अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन। आज नाज़रीन व सामीन, मैं आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहैब, प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया व चेयरमैन शोबा उलूम इस्लामिया बाज़िक यूनिवर्सिटी मुल्तान, कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो आलमी ये वबाई मर्ज़ जिसे हम जो करोना वायरस के नाम से जानते हैं, इस हवाले से हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या करना है। और इस्लाम एक निज़ाम हयात है, ऐसा निज़ाम हयात कि जिसके अंदर ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तमाई हर मसले के बारे में रहनुमाई और तालीम दी गई है। उसने इंसान की मुआशरत, मईशत, समाज, सियासत, तहज़ीब, अखलाक, मर्ज़, शिफा, हर चीज़ के बारे में तालीमात दी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस करोना वायरस की जो आलमी मर्ज़ जो है, यह पूरी बल्कि दुनिया के अंदर एक वबा की सूरत के अंदर जो फैली हुई है, इसमें इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। इस्लामी तालीमात इस बारे में बड़ी वाज़ेह हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इस बात का हुक्म दिया है अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में, क्योंकि ये माह सियाम है और माह सियाम का ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ है। इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया गया, तो कुरान मजीद ने एक आलमी उसूल दिया हमें, जो हर इंसान के लिए भी है, हर कौम के लिए भी है और पूरे बैनुल अक़वामी अक़वाम आलम के लिए भी है। वो ये है कि हर इंसान को अपनी जान की हिफाजत करनी है, और एक इंसान जो दूसरे इंसान की जान की हिफाजत करेगा, उसकी जान को बचाएगा, उसको मौत से बचाएगा, तो एक इंसान की जान को बचाने वाला ऐसे जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया हो। अब कुरान मजीद कितनी बड़ी बात कर रहा है, ये बड़ा एक अहम उसूल दे रहा है हमें कि अगर एक शख्स से ये मर्ज़ फैला तो इससे सैकड़ों और हज़ारों और लाखों इंसान मुतासर हो सकते हैं। तो गोया उसने हज़ारों और लाखों इंसानों की जानों को नुकसान पहुंचाया। और अगर एक इंसान ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके और इस करोना वायरस से अपने आप को और पूरी इंसानियत को बचा लिया, तो वो पूरी इंसानियत की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। तो हम इस आयत के तनाजुर में जब देखते हैं, जब ये वबा फैली है, तो हमारी बहसीयत मुसलमान और बहसीयत पाकिस्तानी शहरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस वबाई मर्ज़ से बचने के लिए वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें कि जिससे हम ख़ुद भी महफूज रहें और पूरी इंसानियत को और पूरे आलम को और अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी बस्ती को, अपने घर को, अपने रहने के इर्द गिर्द की जगह को इसे महफूज रखें। तो इसलिए ये हमारी जहाँ पर एक शहरी की ज़िम्मेदारी है, मैं ये कहता हूँ ये वहाँ हमारी एक इस्लामी ज़िम्मेदारी भी है। बहसीयत मुसलमान के ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम तमाम किस्म की हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें। इस सिलसिले में मुझे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल भी याद आता है कि आपने फरमाया कि जब ये वबाई मर्ज़ फैले, और जब कोई भी मर्ज़ फैल जाए जो वबाई सूरत का हो, जैसे कि अहद नबी में फैला, तो कोई शख्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। यानी जिस इलाके के अंदर, ये सहीहैन की हदीस है, बुखारी और जो मुस्लिम के अंदर रिवायत हुई है, ये वो हदीस की वो कुतब हैं कि जिनके अंदर जो हदीस रिवायत होती है वो अव्वल दर्जे की होती है। और इस हदीस में आका नामदार फरमा रहे हैं कि जिस इलाके में, जिस खित्ते में, जिस जगह पर कोई वबाई मर्ज़ फैले, जैसे कि अहद नबी में ताउन का मर्ज़ फैला था, वो उस वक्त का एक वबाई मर्ज़ था, वायरल था। तो इस तरह के जब अमराज फैलें तो हमने क्या करना है। आका नामदार की तालीम यह है कि हम अपने इलाके को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, अपने कबीले और ख़ित्ते को नहीं छोड़ेंगे। आपने फरमाया कि जिस जगह पर है वो लोग वहीं रहें, यानी वहीं महफूज हो जाएं, उन्हें वहीं कर्टेन कर दिया जाए, उन्हें वहीं रोक दिया जाए, उन्हें वहीं पे आइसोलेशन में रखा जाए, वो वहीं पे रहें। और जो लोग वहाँ से जाने वाले हैं, उनको मिलने वाले हैं, वो भी ना जाएं। यानी जिस इलाके और ख़ित्ते में ये मर्ज़ फैले वो वहीं अपने आप को मैसूर कर लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें और वहीं अपने आप को महदूद कर लें, उस इलाके से बाहर ना आएँ।
और उनको मिलने वाले, उनके साथ कारोबार करने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़, उनके दोस्त, या जैसे हम कहते हैं कि जी हमारा उनके साथ एक समाजी ताल्लुक़ है, हमारा उनके साथ मुआशी ताल्लुक़ है, हमारा उनसे सियासी ताल्लुक़ है, तो बाहर से लोग भी ना जाएं उनके पास। ये इतना बेहतरीन उसूल दिया आका नामदार ने। अगर हम इस उसूल के मुताबिक आज इस वबाई मर्ज़ के अंदर अपने आप को महदूद कर लें और कोई शख्स दूसरे शहर ना जाए, दूसरे मुल्क ना जाए, और ये इसी तरह फैला ये मर्ज़, ये जब मुल्कों के अंदर टूरिज़म के ज़रिए और ट्रैवलिंग के ज़रिए और हवाई सफ़र के ज़रिए और बसों के सफ़र के ज़रिए मर्ज़ फैलता है, तो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम आपको इसलिए तो कहते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने हर चीज़ के बारे में मुकम्मल रहनुमाई दी, हर इंसान के लिए आप रहमत हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं, आप इस कायनात की हर मखलूक के लिए आप रहमत हैं। तो आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, मोहसिन इंसानियत हैं। तो मोहसिन इंसानियत ने हमें हुक्म दिया इस बात का कि हम इस बीमारी में, इस वबाई मर्ज़ के अंदर अपने आप को महदूद कर लें, रोक के रखें। जब तक ये मर्ज़ रहे हम अपने इलाके और अपनी बस्ती और अपने घर को ना छोड़ें, और कोई हमें भी मिलने ना आए। आपने फरमाया कोई वहाँ ना जाए, खौफ ना खाएं। अगर वहाँ मौत भी आ जाए तो आपने फरमाया कि खौफ से नहीं भागना कि मैं यहाँ मर जाऊँगा, नहीं, वहीं रहे। अगर आप वहाँ से निकल कर किसी और इलाके में जाएंगे, आप किसी और बस्ती में जाएंगे, तो आप और सैकड़ों इंसानों को मार देंगे, ये मर साथ लेकर जाएंगे। तो इसलिए इफ़ेक्टेड आदमी कि जो इन्फेक्टेड है, कि जिसके अंदर वो इन्फेक्शन और वायरस आ चुका है, उसे महदूद किया जाए, उसे रोक के रखा जाए और उसका इलाज किया जाए। फिर दूसरी बात कि आका नामदार ने फरमाया कि डरना नहीं है मौत के खौफ से, बल्कि इलाज किया जाए। यानी इलाज करना रसूल पाक सल्लम की सुन्नत है। इलाज मुआलजे की आपने तालीम दी है। आपने फरमाया कि अगर कोई मर्ज़ आ जाए, कोई वबा फैल जाए, तो हमें क्या करना है, उसका इलाज करना है। ये नहीं कहना और नहीं नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, ये जो है ना जी, कोई दम शम करा के कोई पानी पढ़ के पी लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। हर मर्ज़ का इलाज है, उसकी मेडिसन है, उसकी हिफाजती तदाबीर हैं, उसके ग़िज़ा से भी इलाज है और दवाई के ज़रिए भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लम की ये सुन्नत है। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लम ने हमेशा का हर मर्ज़ का इलाज है। अल्लाह ने दो इल्म नाजिल किए हैं, एक इल्मुल अदियान है, दीन का इल्म कि तुमने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, तुमने अपने माशरत और मईशत, सियासत, तहज़ीब, अखलाक का निज़ाम कैसे चलाना है, और एक तरफ इल्मुल अबदान है, बदन का इल्म है, मेडिकल साइंस है, तिब है। तो लिहाजा तिब्बी उसूलों के मुताबिक अपना इलाज कराओ, डॉक्टर से रुजू करो, हॉस्पिटल जाओ, और हस्पताल जाने से मत घबराएं, डॉक्टर से रब्ता करने में मत घबराएं, आप रब्ता करें और अपना इलाज कराएं। तो इलाज करना भी सुन्नत है। तो इसलिए हमें ये बातें रसूल सल्लम की सुन्नत से मिलती हैं। और हम सीरत का जब मुताला करते हैं, ऐसी अमराज जब फैलती थी तो रसूल सल्लम लोगों को रोक देते थे, मिलते नहीं थे। मुझे एक अपना हदीस याद आई है कि जनाब अलैहिस्सलाम के पास एक कबीले के लोग आए, वो यानी उस कबीले के अंदर एक जिल्दी मर्ज़ फैला हुआ था, जज़ाम का, यानी जिल्द के ऊपर, वो स्किन के ऊपर जो है वो फोड़े फिंसियाँ निकल आती थी और वो मर्ज़ फिर आगे ट्रैवल करता था, वबाई मर्ज़ था वो भी। तो वो लोग आए मदीना में आका नामदार अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए, आपके हाथ पे बैत करने के लिए। तो आपने उनसे बैत ली, लेकिन उन्हें दूर रख कर, आपने उन्हें हाथ नहीं मिलाया, आपने उन्हें जो मुसाफा भी नहीं किया, आपने उनको हैंड शेक नहीं किया, आपने उनको हाथ नहीं मिलाया, मुसाफा नहीं किया, उन्हें दूर बिठा दिया, उनके मर्दों को भी और उनकी औरतों को भी। उस कबीले के लोगों को आपने दूर बिठाकर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें चंद अल्फाज कहता हूँ और तुम उन पर लब्बैक कहोगे। तो जब आपने वो अल्फाज कहे, उन्होंने कहा हम लोग जो है इसको मानते हैं, इस पर लब्बैक करते हैं, हम आपकी जो है इताअत करते हैं और आपकी बात को हमने सुन लिया, समेना वताना, सुनते भी हैं और आपकी इताअत भी करते हैं और आपकी बात को मानेंगे। तो आज मैं तुम्हारी बैत हो गई, तुम जाओ। यानी आपने लोगों को कहा इनसे दूर रहें, इनको मिले नहीं, इनको आइसोलेट रखें। आपने उनसे बैत भी ले ली, उन्हें इस्लाम में दाखिल भी कर लिया और उनके साथ मुसाफा नहीं किया, मिले नहीं, और कहा कि तुम यहीं से वापस चले जाओ और जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर आना, अल्लाह ताला तुम्हें शफा देगा। उनके लिए आपने दुआ की, यानी आपने उनको दवा भी दी और दुआ भी दी। तो इसलिए हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अमराज से बचाए और हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये ऐसे वाक़यात हैं सीरत के अंदर जिनसे हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। जब आका नामदार रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत, हादी और रहनुमा इमाम हाथ नहीं मिला रहे, तो हमें किसने कहा है कि हम लोगों को हाथ मिलाएं और गले मिलें और आपस में मिल जाएं। और इससे हमें बड़ा एक वाक़या, इस वाक़े से एक बड़ा सबक मिलता है
कि आपने उन्हें फासले पे रखा। आपने उन्हें कहा आप एक फासले पे रहें, वहाँ बैठ जाएं, मैं चंद अल्फाज बोलता हूँ, आपने उसके जवाब में लब्बैक कहना है, समेना वताना कहना है। हमने सुन लिया आपकी बात और हम आपकी बात पर ईमान लाए और इताअत करेंगे। तो इस तरह से सीरत तैयबा तो हमारी बेहतरीन रहनुमाई करती है। अगर हम अमराज से बचना चाहते हैं और वबाई मर्ज जैसे हमारे मुल्क में फैल गया और हमें चाहिए हम इससे बचें, बचने की तमाम जो तदाबीरें इख्तियार करें और अपने आप को इससे रोक के रखें। और ये लोगों के साथ मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना और फिज़िकल जो है ना, जो मिलाप है, जिस्मानी मिलाप, इससे अवॉइड करें, इससे बचें। मैं देख रहा हूँ हमारे माशरे में इसके पता नहीं शऊर नहीं है या आगाही नहीं है। हर तरफ लोग आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। ओ भाई ओ बहन, अगर आजकल के दिनों में किसी आदमी के अंदर भी ये मर्ज हुआ, किसी सतह के ऊपर भी हुआ, इब्तदाई सतह पे भी हुआ, और आपकी इस सोशलाइजेशन के ज़रिए इस तरह आपस में मिलने जुलने से ये मर्ज फैल गया, तो कौन जिम्मेदार है? आप तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। आप तो इंसानियत को बचाने की बजाय आप इंसानियत को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, मर्ज की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसलिए हमें चाहिए हम इस मर्ज से बचने के लिए और इस मर्ज का इलाज भी कराएं, दुआ भी करें, और तमाम हिफाजती जितनी भी तदाबीर महकमे सेहत ने बताई हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। देखिए, कुरान और सुन्नत जो है वो निज़ाम हयात का नाम है और निज़ाम हयात के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम निज़ाम हयात, इस्लाम को निज़ाम हयात अगर मानते हैं, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और ज़िंदगी की हर रहनुमाई मुझे इस्लाम से लेनी है, तो कुरान से भी लेनी है और सुन्नत रसूल सल्लम से भी लेनी है, तो फिर मुझे अमराज के लिए भी इसी तरफ आना होगा। और इसको ये कह देना और नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, ये जैसे हमारे यहाँ एक नई थ्योरी चल रही है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। हमें इससे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने मुआशरे को बचाना है, और इसके लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत को अपनाना है और अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूँ कि वो हमें सीरत तैयबा और सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर ये जो आलमी वबा है, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लम के नक्शे कदम पर चलकर जो है फासले भी कायम रखें, दवा भी करें, इलाज भी करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अमराज से बचाए और सीरत के वाक़यात से हम सबक हासिल करें। और इसी तरह के वाक़यात तो अहद सहाबा में भी हुए हैं, तो उसमें भी इंशाअल्लाह बात करेंगे कि अहद सहाबा में भी जब ये मर्ज़ फैला तो हमने किस तरह से इससे अपने आप को बचाया। नाज़रीन व सामीन, हम बात कर रहे थे कि इस वबाई मर्ज़ से हमें कैसे बचना है, कैसे हमने अपने आप को बचाना है और अपने मुआशरे को बचाना है। तो इस सिलसिले में मैं तारीख़ से एक दो वाक़यात आपके सामने रखता हूँ और बड़े सबक आमोज़ वाक़यात हैं। तारीख़ के अंदर एक वाक़या आता है कि अहद फ़ारूकी के अंदर ताउन का मर्ज़ जो है वो शाम और यमन के इलाके के अंदर फैला, और वहाँ पर बड़े बड़े सहाबा कराम जो थे, हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, जिनका नाम जो अशरा मुबशरा में आता है अमीनुल उम्मा कहलाते हैं, वो भी वहाँ पर थे। खालिद बिन वलीद भी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े जो लश्कर वहाँ गए हुए थे फ़ौज के, और वहाँ पर ये मर्ज़ फैल गया और मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत भी थी और आगे जिहाद भी कर रहे थे। तो जब ये हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो खलीफा वक्त थे, उनको कहा कि अपनी हिफाजत करें और हिफाजती तमाम जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करें और इसके इलाज और मुआलजे का बंदोबस्त करें, और अपने आप को जो है ना, यानी इस तरह से ना करें ये मर्ज़ आगे फैले, आप वहीं अपने आप को रोक लें। जैसे आज हम कहते हैं ना कि आइसोलेट कर लें या उसे कर्टाइन कर लें, उसे वहाँ रोक लें। तो उन्हें रोकने के लिए आपने फरमाया कि वहाँ रोक जाएँ। तो उसमें से कुछ लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की और उन्होंने कहा कि हम इस मर्ज़ का मुकाबला करेंगे, और उस मुकाबले के अंदर यहाँ तक कि मुसलमानों की आबादियाँ जो हैं वो शहीद हो गई, फौत हो गई, क्योंकि हिफाजती जो तदाबीर हैं वो पूरी तरह इख्तियार ना की गई।
इस मौके के ऊपर अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं, उम्मी सहाबी हैं, बड़े समझदार हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे हुक्मरान भी रहे हैं। उन्होंने मैंने मिस्र में भी गवर्नरी की और शाम में भी। तो मुझे उनकी बात याद आती है। उन्होंने अबू उबैदा बिन अल-जर्राह को कहा कि देखिए, इस वक्त हमें जान बचाना है, जिहाद के अंदर जान को खपाना वाजिब है और वबाई मर्ज में जान को बचाना वाजिब है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। ये बात हमारी कौम को समझ आनी चाहिए, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे अफराद को, कि जिहाद में तो वाजिब है ना कि इंसान अपनी जान लगा दे, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में डट कर लगा दे, खड़ा रहे, पीछे नहीं हटना। लेकिन जब कोई वबाई मर्ज फैल जाए, किसी मर्ज को फैला दिया जाए या वो फैल रहा हो, तो उससे बचना ज़रूरी है, उसमें अपनी जान को बचाना ज़रूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग शहर को छोड़ दें, शहरों को छोड़ दें, अपने अपने शहरों से निकल जाएं और दूर दराज खुले इलाकों में चले जाएं। उस वक्त कोई ज़्यादा इमारत नहीं होती थी बड़ी बड़ी जहाँ किसी को रखा जाए, बड़े बड़े अस्पताल भी नहीं होते थे। तो कहा अपने आप को शहरों से दूर ले जाएं, आप लोग जंगलों की तरफ चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं और दूर दराज फासला रखें, और इतना फासला रखें कि आपस में आपका राब्ता ना हो सके, यानी आपकी सांस, आपकी आवाज़ और आपका मर्ज जो है वो दूसरे फर्द तक ना पहुंच सके। खासा उन्होंने कहा फासला रखें। अमर बिन अल-आस ने फासले की तलकीन की, शहरों को छोड़ने की तलकीन की, आबादी को छोड़ने का कहा कि शहर से दूर हो जाएं, फासला रखें और दूर दूर फैल जाएं। और ख़ुद अमर बिन अल-आस ने अपने आप को एक पहाड़ के ऊपर जाके अपना खैमा लगा लिया, अपना वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया और अपने साथ अपने जो गुलाम या मुलाजमीन थे उन्हें भी ले गए और उनको भी कहा तुम भी पहाड़ के 3-4 अतराफ में फैल जाओ, यानी अकेले अकेले खैमे लगाओ, एक खैमे के साथ दूसरा खैमा ना हो, एक आबादी के साथ दूसरी आबादी ना हो, दरमियान में फासला रखें और अपना मिलना जुलना कम रखें। हज़रत अमर बिन अल-आस ने ये हिफाजती तदाबीर इख्तियार की और जो लोग शहरों में थे उन्होंने शहरों को नहीं छोड़ा, शहरी आबादी को नहीं छोड़ा, अपने इंतज़ामी अमूर को नहीं छोड़ा और वो शहर में रहे। तो अमर बिन अल-आस जैसे जो जलीलुल कद्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस मर्ज़ में शहीद हुए और तारीख़ मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तादाद लिखी गई है। 7,000 लोग भी आए हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा लिखे हैं। तो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग शहीद हो गए इसमें, हज़ारों सैकड़ों सहाबा भी थे उसमें, शहीद हो गए। हज़रत अबू उबैदा की तो दोनों अहली, आपका पूरा ख़ानदान इसमें शहीद हो गया, आपकी दोनों बीवियां शहीद हो गईं, आप भी ख़ुद भी शहीद हो गए, क्योंकि आपने उन हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया और जवामर्दी और बहादुरी के साथ और शुजाअत के साथ कहने लगे कि मैं तो इस मर्ज़ का जो मुकाबला करूँगा और कोई बात नहीं, मैंने शहर नहीं छोड़ना, मैंने इसी शहर में रहना है, इसी जामे मस्जिद में रहना है और इसी इलाके को मैंने संभाल के रखना है। हुकूमत थी उनकी और वो एक सिपह सालार थे, फ़ौजी थे। अमर बिन अल-आस भी सिपह सालार थे, फ़ौजी रहे हैं, बाद में सबको पता है गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया, बचा लिया और उन्होंने तमाम हिफाजती तदाबीर पे अमल किया, बल्कि ख़ुद अपने जहन से बड़ी सोच और फ़हम के साथ, तदब्बुर के साथ। असल में बात है तदब्बुर की, गौर व फिक्र की। ये इस्लामी तारीख़ के अंदर जिस फ़र्द ने, जिस कौम ने, जिन अफराद ने तदब्बुर किया है ना, गौर व फिक्र किया है और मसले का हल ढूंढा है, अल्लाह ताला ने उनको फ़हम दिया। उन्होंने अपने फ़हम से, अपने तदब्बुर से, गौर व फिक्र से मसले को हल किया और वबाई मर्ज़ से वो बच गए। उस वबाई मर्ज़ से ख़ुद भी बच गए, उनके साथ जो उनके साथी थे वो भी बच गए, उनके ग़ुलाम भी बच गए, उनके घोड़े भी बच गए, उनके सारा यानी पूरा साजो सामान भी ठीक रहा और वो ख़ुद महफूज रहे। और महफूज रहने के बाद उन्होंने फतूहात का सिलसिला जारी रखा। देखिए ना कितना बड़ा काम है कि उन्होंने फतूहात को फिर जारी रखा, यहाँ तक कि मिस्र भी उन्होंने फ़तह किया, शाम से आगे निकले, मिस्र में गए और मिस्र फ़तह किया और फिर उनकी हुकूमत वहाँ कायम हुई और वो फिर गवर्नर रहे एक लंबे अरसे तक। तो इससे ये बात समझ आती है, हमें तारीख़ी वाक़यात से ये बात समझ आती है कि हमने हिफाजती जितनी तदाबीर हैं, जो WHO कह रही है, जो हमारे डॉक्टर कह रहे हैं, तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं, हमें उसके मुताबिक अमल करना है। हमने उन तदाबीर को अपनाना है। ठीक है, हमने इबादत भी करनी है, हमने अल्लाह उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुक़ को भी कायम करना है, इबादत भी करनी है। तो देखिए इबादत हम पर फ़र्ज़ हैं, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है और हज
फ़र्ज़ है उस पर जिसके पास इस्तिताअत हो। और मैं तो बड़ा आसानी से ये बात कहा करता हूँ कि दीन बड़ा आसान है, दीन बड़ा आसान है। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है, ये आप देखिए ना कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में साथ ही हुक्म देते हैं कि हमने रोज़े तुम पर फ़र्ज़ करार दिए हैं और जो तुम में से इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, मुश्किल को पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं। और उसमें क्या आसानी है? फिर मरीज़ के लिए, मुसाफिर के लिए। तो फरमाया कि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के बाद रोज़ा फ़र्ज़ है, साल में एक मरतबा। नमाज पूरा साल फ़र्ज़ है, रोज़ाना फ़र्ज़ है, 5 वक्त आपने नमाज पढ़नी है, नमाज आपने अदा करनी है। अब नमाज के लिए मस्जिद में जाना ये भी सुन्नत है। अब मस्जिद में नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत है, नमाज अदा करना फ़र्ज़ है। तो लिहाजा मस्जिद अल्लाह का घर, उन्हें आबाद रखा जाए। उनकी आबादी के लिए जाना भी एक नेक अमल है, अफजल अमल है, सुन्नत अमल है। लेकिन अगर वहाँ पर वबाई मर्ज़ को फैलने का या फैलाने का या उसमें हम कुछ ज़रिया बनने का ख़दशा है तो फिर हमें उससे बचना चाहिए। अब मस्जिद में जाएं तो उन SOPs के साथ जो वहाँ पर तय की गई हैं फ़ासला रखें, सफ़ों के दरमियान, अफराद के दरमियान, ठीक है। और अपने हाथों को, अपने पाँव को सैनिटाइज़ करके जाएं, हाथों को पाँव को धोकर जाएं, घर से वज़ू करके जाएं, सुन्नतें घर में अदा करें। हाँ, ये भी मैं बताऊं कि घर में सुन्नतें अदा करना भी सुन्नत है। जनाब अलैहिस्सलाम आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सुन्नतें अदा करते थे, नवाफिल भी घर में अदा करते थे। और आप जो है वो घर में भी सुन्नतें अदा करें, ये भी सुन्नत है। नवाफिल घर में अदा करें और मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ कर वापस आ जाएं। और वो भी महदूद लोग जाएं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, नज़ला ज़ुकाम है, आम फ्लू है, आम खांसी है, कोई आपको वायरस नहीं हुआ लेकिन आपको फ्लू और खांसी है ना, तो लोगों को शुबा होगा, तो आप ना जाएं मस्जिद, आप घर में नमाज़ पढ़ें। और इसलिए मस्जिद में जाकर अगर आप किसी की परेशानी का बायस बने, आप वहाँ पे खांस रहे हैं, छींकें ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा? लोग आपसे दूर हो जाएंगे, उनको पता नहीं इसको क्या है। तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे नफ़रत का इज़हार करना शुरू कर देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। भी आप घर में रहो। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो आदमी जिसे फ्लू है, ज़ुकाम है, गला ख़राब है, खांसी है, वो घर में रहे, घर में नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है मर्द औरत के लिए। अब मर्द हो या औरत हो, घर में नमाज अदा करे और अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा कर ले। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप घरों में जमात करें, अपने घरों को आबाद करें, अपने घरों को मस्जिद बनाएं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन मस्जिद बना दी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये बड़ी अहम बात है कि हर जगह पे नमाज हो सकती है। घर में, आप किसी इदारे के अंदर हैं, किसी जगह पर भी हैं, आप सड़क के किनारे खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस उम्मत के लिए तो अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ रखी हैं। हमने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, दीन बड़ा आसान है। तो अपने घरों में नमाज बाजमात करा लें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एक मर्द घर में एक मिल जाए, आपको एक बालिग बच्चा मिल जाए, उसके साथ आप जमात करें। पीछे औरतें भी खड़ी हो जाएं, ख़वातीन को खड़ा करें पीछे, आगे 2 मर्द खड़े हो जाएं, पीछे ख़वातीन को खड़ा कर लें। महरम ख़वातीन आपके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। आपकी बीवी हैं, आपकी बेटी है, आपकी वालदा है, आपकी बहनें हैं, जो भी घर के अंदर लोग हैं, सब महरम लोग जो आपके साथ हैं। तो इसलिए नमाज को अपने घर में कोशिश करें अदा करें, और मस्जिद में वो लोग जाएं जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने वाले हैं। जो पूरे एहतमाम के साथ जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं। मस्जिद भी आबाद रहे और घरों में भी नमाज जो है वो जारी व सारी रहे। और इबादत का ये सिलसिला जो है इसको आगे बढ़ाएं और जो रमज़ान के रोज़े भी रखें। और इसमें अल्लाह को हम याद भी करें कि हमने अल्लाह से दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला हमें इन अमराज से बचाए। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सबको जो है ना शफ़ा अता फरमाए। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इन तमाम हिफाजती इक़दामात को इख्तियार करते हुए अल्लाह के घर की तरफ अगर जाना हो तो जाएं। और वहाँ पर फासला रख कर, यानी जो है ना 3-3 फुट दोनों तरफ जगह खाली छोड़कर 3 फुट दाएं और 3 फुट बाएं फासला रखें। और एक सफ़ से दूसरी सफ़ में भी 6 फुट का फासला हो। और जो तरकीब बताई गई है उसके मुताबिक खड़े हो जाएं
नमाज जमात के साथ होगी। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये कहना कि जी इस तरह जमात नहीं हो रही है तो खलल आ गया, नहीं भाई खलल नहीं है, वबाई मर्ज फैला हुआ है। इस वबाई मर्ज के दौरान मस्जिद में चाहे आप फासले पे खड़े हैं वो जमात है, क्योंकि आगे इमाम हो रहा है। इमामत के साथ आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, इमामत में नमाज पढ़ें तो नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, वो जमात की नमाज है और कोई खलल न लाएं उसमें। अपने जहन को मुतमईन रखें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ये मज़र दिखाया है, हमें अल्लाह ताला को खुश रखना है, अल्लाह को राज़ी करना है, उसके लिए हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना है। ये महीना तकवे का महीना है, हम अपने अंदर तकवा पैदा करें। हकूकुल इबाद के अंदर भी, हकूकुल्लाह के अंदर भी, हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखें और हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। जब हम अल्लाह के बंदों के हकूक़ अदा करेंगे, अल्लाह के बंदों से अपने ताल्लुक़ को कायम करेंगे और इंसानियत की खिदमत करेंगे, और जो इस दौरान जिन लोगों को रोज़गार नहीं है, जो परेशान हैं मुआशी तौर पर, हम उनका साथ देंगे, उनकी मईशत के अंदर, उनकी कमज़ोरी के अंदर और तंगदस्ती के अंदर, मुफलिसी के अंदर उनका साथ देंगे, तो अल्लाह ताला इससे खुश होगा। अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे ताल्लुक़ को कायम रखें, अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, तो अल्लाह ताला हमें इस मर्ज़ से बचाएँगे इंशाअल्लाह, और हम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अगला रमज़ान पाएँगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से हमें हकूकुल्लाह और जो हकूकुल इबाद हैं वो किस तरह से अदा करने हैं। तो हकूकुल्लाह की बात तो वाज़ेह हो चुकी है, आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला के जो हकूक़ में नमाज, रोज़ा, ज़कात, इसकी पूरी अदायगी, हज है, तो जब हज फ़र्ज़ होगा। लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं उसकी बड़ी अहमियत है, और इसमें जो ख़ास तौर पर इस मर्ज़ के दौरान में हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है। वो ये है कि हम अपने घर के अंदर अपने अहले खाना के साथ अपने तल्लुक़ात को बेहतर रखें, अपनी बच्चों की तरबियत करें, अपनी औलाद की तरबियत करें और ख़ानगी मामलात को बेहतर करें। तो ये भी हकूकुल इबाद के अंदर शामिल है। और इसी तरह से हम जो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका एहसास करें। ये देखिए, जो एहसास है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने घर वालों का भी एहसास करें, और उसके साथ जो आपके घर के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। अच्छा, ये नहीं है सिर्फ हमने उनकी मुआशी मदद करनी है। हम समझते हैं एहसास सिर्फ ये है कि जिसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है उसको खाना पीने के लिए दे दें, वो भी ठीक। खाना पीने के लिए देना, उसको सामान की फरहमी करना, राशन वगैरह देना, ये भी उसके एहसास के अंदर आता है। पका हुआ खाना देना, क्योंकि खाना जो खिलाना है ना, तो तुम अला मिस्कीन हुब, इसकी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी अहमियत बयान की है। बल्कि नमाज के बाद जो सबसे अहम काम यही है कि आप दूसरों की मुआशी कफ़ालत करें, उनको खाना खिलाएं। तआम मिस्कीन, कि जो ज़रूरतमंद है, मिस्कीन है, उसको खाना खिलाएं। इसके साथ वो जो बीमार है ना, उसकी आदत करें, उसके हालात पूछें, उसको दवाई है, इलाज है उसकी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अच्छे अल्फाज तो अदा कर सकते हैं ना, अखलाक, हुस्न अखलाक से पेश आएँ। तो एहसास के अंदर मईशत भी है, मुआशरत भी है, कि हम मुआशी तौर पर भी लोगों का एहसास करें और मुआशरती तौर पर भी उनके साथ एहसास के साथ मिलें, उन्हें अपनी हमदर्दी, जज्बा हमदर्दी दिखाएं कि हम आपके साथ मुखलिस हैं, इखलास से मिलें, मोहब्बत से मिलें, प्यार से मिलें उनको, और अच्छे अखलाक को पेश करें। हुस्न अखलाक ये मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हकूकुल इबाद के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि आपके अखलाक कैसे हैं। तो हमें अपने अखलाक को भी इन दिनों बेहतर करना है। देखिए, ये जो मर्ज़ है ना, ये हमें दोबारा कह रहा है अपनी असलियत की तरफ आ जाओ, सादगी इख्तियार करो, हुस्न अखलाक की तरफ आओ, एहसास अपने अंदर पैदा करो, मवासात अपने अंदर पैदा करो, इंसानों के साथ हमदर्दी का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, और फिर हम इस मर्ज़ से, वबा से बच सकते हैं कि जब हम अल्लाह की तरफ भी रुजू करेंगे और अल्लाह के बंदों के साथ भी अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, और अपने खानगी मामलात के अंदर भी पूरी दिलचस्पी लें। और ख़ास तौर पर ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये मैं अपने लिए व सब के लिए कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। अपने बच्चों को जो है ना, कुरान के साथ, उनकी तालीम के साथ, उनके जो मसाइल हैं, तफसीर है, उसके साथ बैठ कर उनको पढ़ाएँ, उनको बताएँ,
उन्हें सीरत तैयबा के अच्छे पहलू बताएं। सीरत तैयबा सारी अच्छी है, तो सीरत तैयबा के वो पहलू जो बच्चों से मुताल्लिक हैं, जो खानगी मामला से मुताल्लिक हैं, उसकी तरफ उनको लेकर आएँ। यानी सीरत तैयबा का मुताला कराने की उनके अंदर शौक़ पैदा करें, उनके अंदर ज़ौक़ पैदा करें, उसको स्टडी करें, उसको मुताला करें और अच्छे अखलाकियात उनके अंदर पैदा करें, अच्छे अखलाक पैदा करें। तो इसलिए हुस्न खुल्क जो है ये अपने घर के अंदर पैदा करेंगे तो इस मर्ज़ का ये मुस्बत पहलू होगा। जब हम घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, ये हमने मसरूफियात अपनी कम की हुई हैं। वैसे तो लॉकडाउन पे अमल नहीं हो रहा हमारे यहाँ, बहुत कम लोग इस पे अमल कर रहे हैं, लेकिन चलें जो जिस हद तक अमल कर रहे हैं वो इस वक्त को गनीमत समझें और अपने अहले खाना की तरबियत करें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया है और कुरान मजीद में फरमाया कि अपने अहल, जो आपके अहल हैं, आपके घर वाले हैं, उनकी तरबियत करें और उनको जहन्नम की आग से बचाएं। कू अनफुसकुम व अहलुकुम फी नार, ये अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कू अनफुसकुम कि खुद भी बचो और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहल खाना के लिए अच्छा है, जो अपने अहल अयाल के लिए सबसे अच्छा है। तो आइए हम इस वक्त में अपने घर की तरबियत करें और अच्छा इंसान बनाएं, अच्छे शहरी बनाएं और इसी के साथ ही हम पूरे मुआशरे की बेहतरी के लिए, खैर खाई के लिए जज्बा अपने अंदर पैदा करें। और ये अगर दस्तरखान बंद हो गए हैं, अफ्तारी नहीं हो रही, इज्तिमाई अफ्तारी, तो आप उन लोगों की मदद करें। अफ्तारी का सामान, अफ्तारी के पैकेट, खाने के पैकेट उन लोगों के घरों तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, उनकी मदद कीजिए। ये बहुत बड़ा अजर है। ये कहते हैं जी रमज़ान की वो रौनकें नहीं रही, मैं कहता हूँ रौनकें हैं, उसका रुख बदल गया है, उसने एक नया फेस दे दिया है कि आप खामोशी से मदद करें, तस्वीरें ना बनाएं, कैमरों के आगे ना आएँ, आप नेकी का काम करें, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह करें। और ये राशन के पैकेट हों या खाना पका हुआ है, ये जाके उन लोगों के घरों को दें। अगर आप नहीं जानते तो मैं ये कहता हूँ कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर हम बाहर, मस्जिद के बाहर जो है ना, ऐसी जगह बना दें जहाँ पर उनकी सहरी और अफ्तारी का सामान रख दें, उनके लिए खुश्क राशन रख दें। वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं खुद ले जाएंगे, उन्हें पता हो, लोगों को मुतवज्जह कर दिया जाए कि ज़रूरतमंदों के लिए, हाजतमंदों के लिए सहरी का और अफ्तारी का बंदोबस्त है, वो अपना सामान आके ले जाएं। तो इस तरह से ये होगा कि लोग खुद ब खुद ले भी जाएंगे और नेकी भी होगी एक हाथ से और दूसरे हाथ को उसका इल्म भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रमज़ान के अंदर इस वबाई मर्ज़ से भी बचाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ फरमाएँ और हम अपने गुनाहों का एहसास करते हैं, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे ख़ताएँ हुई हैं। तो यही दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, कि इस एहसास के साथ कि वाकई हमने जुल्म किया है, अपनी जानों पे हमने खुद जुल्म किया है, हमने ज़िंदगी की फितरत को छोड़ दिया और हम जो है ना मसनूई ज़िंदगी की तरफ आ गए, हम ज़िंदगी की रौनकों की तरफ आ गए और उसकी हकीकत से दूर हो गए। तो आइए वापस लौट आएँ ज़िंदगी की हकीकत की तरफ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस बात की इल्तिजा करें कि अल्लाह हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे कोताहियाँ हुई हैं, हमसे ख़ताएँ हुई हैं, हमने आपकी फितरत का मुकाबला किया है, हमने फितरत के ख़िलाफ़ चलकर ज़िंदगी बसर की है, हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ आलमीन, आप तो बहुत माफ़ करने वाले हैं, आप बहुत बख्शिश फरमाने वाले हैं। आपने तो खुद फरमाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, हमारी बख्शिश फरमाइए और हमारे सब के गुनाह छोटे और बड़े, अगले और पिछले सारे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमें इस वबाई मर्ज़ से बचाइए, हमें इस मर्ज़ से हमेशा के लिए महफूज कर दीजिए। हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, पूरे आलम इंसानियत को, पूरे आलम इस्लाम को और मुल्क पाकिस्तान को बिलखसूस इससे महफूज फरमा दीजिए। ऐ इलाहुल आलमीन, हम आपकी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं। ये रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है, ये आपकी रहमत और फजल का महीना है। या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दीजिए, रहमत का अशरा हम सब पे अपनी रहमत फरमाइए, अपनी रहमत से हमें माफ़ कर दीजिए।
या अल्लाह हम आपके बंदे हैं, आपकी मखलूक हैं और हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम पे अपनी रहमत फरमाइए, अपना फ़ज़ल फरमाइए, अपने फ़ज़ल और रहमत से या अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारी पूरी कौम को अपनी रहमत से माला माल कर दीजिए। या अल्लाह हमारे कारोबारों में बरकत अता फरमाइए, हमारी फसलों में बरकत अता फरमाइए और इस मर्ज़ का ख़ात्मा फरमाइए, हमारे माशी हालात बेहतर कीजिए, हमारे माशरती हालात को बेहतर कीजिए। ऐलान आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हम आपसे इल्तिजा करते हैं या अल्लाह हम आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, जो गलतियां हमसे पहले हुई हम तौबा करते हैं। या अल्लाह आपको तौबा बहुत पसंद है। या आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हम आपसे तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। ए रब्बुल आलमीन, हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए और इस मर्ज़ से भी और तमाम अमराज से हमें नजात अता फरमाइए, हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाइए, हमें सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसन वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हमें हमारे पूरे मुल्क को या अल्लाह मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर इस्तेकाम नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमारे से जो गलतियाँ हुई हैं या हमारे निज़ाम के अंदर हैं, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, या अल्लाह हम उससे तौबा करते हैं। या अल्लाह हर फ़र्द और हैसियत कौम हम आपसे माफ़ी मांगते हैं जो हमसे गलती हुई है। या अल्लाह हमसे मुआशी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, मुआशरती नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। या अल्लाह हमारे मुल्क में अदल का निज़ाम नहीं है, हमारे मुल्क में अदल को कायम कर दीजिए। या अल्लाह जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, या अल्लाह हम उससे तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो हमारे मुल्क के अंदर फहाशी बेहयाई है, हम उससे भी तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या आलमीन, हमारे मुल्क में और हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह, या अल्लाह अपनी रहमत से इस वबा को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह इस वबा का ख़ात्मा फरमा दीजिए, अपने हुक्म कुन फ़यकून से ख़त्म कर दीजिए। या आलमीन, जो मरीज़ हैं हस्पतालों में, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला आजला नसीब फरमाइए, उन्हें सेहत अता फरमाइए और जो लोग इस मर्ज़ से फ़ौत हो गए या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाइए, उनके दर्जात बुलंद फरमाइए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। रब्बना रब्बना फ़ग़फ़िर लना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।